नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपके दिमाग में अभी 2022 का रिजल्ट होने के बाद ये उठक-पटक चल रही होगी कि आईएएस कितने रैंक तक मिलेगा, आईपीएस कहाँ तक मिलेगा, आईएफएस कहाँ तक मिलेगा या बाकी आईआरएस, आईआरटीएस जो कहाँ तक मिलेंगे। तो अगर हम लास्ट ईयर के रैंक वाइज जो डाटा है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ से तुम अनुमान लगा सकते हो कि जनरल वाली कैटेगरीज के कितने बंदे को कहाँ तक आईएएस, आईपीएस मिल जाता है। अगर हम 2021 के डाटा को देखा जाए डीओपीटी के माध्यम से, तो यहाँ जनरल कैटेगरी को लास्ट ईयर 2021 में 77 जिसके पास थी, रैंक थी, उनको आईएएस मिल गया, आईएफएस 88 तक, आईपीएस 229 तक, आईआर यहाँ से आईटी 257 तक, आईआर जो सीटी है 274 तक। तो यानी अगर हम ईडब्ल्यूएस के जाएंगे 320 तक, यहाँ 369 तक, एससी जाएंगे तो 502 तक आईएएस मिला देखिएगा, एसटी जाएंगे तो 547 तक मिला है, और यदि हम ओबीसी जाएंगे तो 338 तक जो है आईएएस मिला है। तो आपके दिमाग में एक वर्ड चल पा रहा होगा कि हाँ, एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के कितनी कितनी रैंक वालों को आईएएस या आईपीएस मिल जाता है। तो ये आपके सामने लिस्ट है। अगर हम 2020 के सापेक्ष में देखेंगे तो ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी के ऊपर कि कितनी वैकेंसी और उसमें पोस्ट कितनी है, ये भी डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2000 यहाँ पे 20 में जनरल कैटेगरी वाले को 79 तक जो है आईएएस मिल चुका था। यहाँ आईएफएस 103 तक, आईपीएस 239 तक, अगर हम ईडब्ल्यूएस जाएंगे 354, 376, अगर यहाँ एससी जाएंगे तो 510 तक आईएएस मिला था, और एसटी जाएंगे तो 505 तक मिला है, और ओबीसी जाएंगे 350 तक मिला है। तो ये एक कैटेगरी वाइज जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बाकी जो पोस्टें होती हैं वो मिलती हैं। अगर हम 2019 के डाटा को देखा जाए तो यहाँ 77 आईएएस तक मिला था, और यहाँ एससी ओबीसी को 304 तक, और एससी को 509 तक, और एसटी को 513 तक जो है आईएएस मिला है। तो ये वो डाटा है जो डीओपीटी के द्वारा रैंक वाइज डिफाइन किया गया है कितना, ये डिफाइन करता है पोस्टों के ऊपर। अब इसी तरीके से अगर हम 2022 के बारे में देखा जाए तो क्योंकि 2022 का रिजल्ट जो है हाल ही में जारी किया गया है, तो यहाँ जनरल की कितनी पोस्टें हैं 75, तो ओबीसी को कहाँ 75 रैंक तक क्या मिलेगा, जनरल वाले को आईएएस मिलेगा। यहाँ एसटी कितनी पोस्टें हैं 29 पोस्टें आईएएस की हैं, एसटी कितनी है 13 पोस्ट है, ओबीसी की कितना है 45 है, और 180 पोस्टें किसकी हैं आईएएस की हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां तक 75 पोस्टें जनरल की आ जाएंगी टॉप से, वहीं स्टॉप कर देंगे, चाहे वो 78 या 79 या जितना भी पोस्ट क्यों ना हो जाए। अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी 29 पोस्ट हैं। अब जहां से पहली एससी कहाँ आ रही है, दूसरी एससी कहाँ आ रही है, तीसरी एससी कहाँ आ रही है, ये कहानी इसी सीक्वेंस में जाती है। तो यहाँ रैंक वाइज जो डाटा है वो डिपेंड करता है उसकी पोस्टों के ऊपर, जो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2021 2022 के सापेक्ष में और 2020 के 2019 के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो रैंक वाइज कितना कितना कैटेगरी वाइज डाटा मिलता है, ये आपके सामने एक डाटा है। आप भी इस तरीके से जान सकते हैं कितनी रैंक का ध्यान रखना, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस या आईआरटीएस बाकी पोस्टें मिलती हैं। तो इस पोस्ट को देख के अपनी तैयारी को और अच्छे से करने का प्रयास करें, जो कि 2024, 2025, 2026 आपका होगा। ऑल द बेस्ट।